विंड ब्रेकर के अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि साकुरा फ्यूरिन जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो यूमिमिया की बातों को याद करने लगता है कि अगर उसको लोगों को एक्सेप्ट करना है तो पहले उसको उन सभी को फेस करना होगा और यूमिमिया को साकुरा पर पूरा यकीन है कि वो लोगों को जरूर एक्सेप्ट करेगा। ये सब याद करने के बाद साकुरा जाने लगता है। तभी साकुरा के पास सुओ और नीरे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर साकुरा उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों कब से मेरा पीछा कर रहे थे। नीरे साकुरा से कहते हैं कि हम बहुत देर से तुम्हारे पीछे चल रहे थे पर तुमने हमें नोटिस ही नहीं किया। फिर साकुरा सुओ से पूछते हैं कि तुम भला किस बात पर हंस रहे हो, जिस पर सुओ साकुरा से कहते हैं कि तुम हंसते हुए बहुत ही फनी लगते हो। उसके बाद वो तीनों फ्यूरिन आ जाते हैं और नीरे पूछते हैं कि आज सभी स्टूडेंट्स हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। फिर वो सभी क्लास के अंदर आ जाते और सभी स्टूडेंट्स उन्हें घेर लेते हैं और उनसे लोनहेड और फ्यूरिन के बीच में हुई फाइट के बारे में पूछते हैं, जिस पर साकुरा उन सभी से कहते हैं कि तुम इस बारे में सुओ और नीरे से भी पूछ सकते हो। फिर सुओ नीरे से कहते हैं कि तुम इन्हें सारी बात बता देना। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स नीरे से फाइट के बारे में पूछने लगते हैं, जिन्हें देखकर नीरे बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। और जब नीरे उन्हें सब कुछ बताने जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और उसको देखकर साकुरा को याद आता है कि ये वही है जो उस दिन वर्कआउट कर रहा था। उस लड़के का नाम सुगेरा होता है और फिर नीरे साकुरा को बताता है कि सुगेरा भी क्योतारो और सुओ जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर सुगेरा सुओ से फाइट के बारे में बताने के लिए कहता है, जिस पर सुओ उससे कहते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर नीरे सुओ से पूछते हैं कि तुम साकुरा को जानते हो। सुओ बताता है कि वो इसके बारे में अच्छे से जानता है। फिर सुगेरा कहता है कि मैं अब साकुरा से इसके बारे में पूछूंगा। इधर साकुरा को लगने लगता है कि शायद से सुगेरा उससे लड़ना चाहता है और वो भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी सुगेरा साकुरा से मोरल के बारे में पूछते हैं, जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी सुगेरा से पूछते हैं कि तुम्हें साकुरा के मोरस को जानकर क्या मिलेगा, जिस पर सुगेरा बताता है कि मोरस से इंसान की पहचान होती है और वो आगे क्या करने वाला है इसका भी पता चलता है। नीरे सुगेरा की बात समझ जाता है और उससे कहता है कि तुम उस इंसान के मोरल को जज करते हो। फिर वो सुगेरा से कहता है कि तुम रोज प्रोटीन पीते हो और तुम्हें वर्कआउट करना बहुत ही पसंद है, जिसे सुनने के बाद सुगेरा नीरे से पूछते हैं कि उसको ये सब बातें कैसे पता चली। फिर वो उसके हाथ में नोटबुक देखता है और वो समझ जाता है कि नीरे ने उसके बारे में पहले ही सब कुछ पता किया होगा। उसके बाद सुगेरा सभी से कहता है कि हम स्कूल के बाद बाहर लंच करने के लिए जाएंगे और वहाँ पर साकुरा के बारे में बात करेंगे, जिसे सुनने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर साकुरा को सुगेरा डम लगता है, जिस पर सुओ बताता है कि वो भी उससे बहुत ही परेशान रहता है। फिर साकुरा सुओ से सुगेरा के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है। फिर सुओ साकुरा को बताता है कि सुगेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी क्लास में क्योतारो आता है और उसको देखकर सुगेरा उससे भी लंच करने के लिए पूछता है, पर क्योतारो उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और सुगेरा को लगने लगता है कि शायद से क्योतारो अभी बिजी होगा। फिर सुगेरा साकुरा से कहता है कि हम सिर्फ 4 ही रह गए, इसलिए मैं तुम सभी को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर चलता हूँ, वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। उसके बाद वो सभी सुगेरा की बताई जगह पर आ जाते हैं। सुगेरा साकुरा को बताता है कि यहाँ का खाना सबसे अच्छा और प्रोटीन वाला होता है, तुम्हें भी इस जगह का खाना ट्राई करना चाहिए और तुम्हें भी यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। साकुरा सुगेरा की बात मान लेता है। फिर सुगेरा साकुरा से उसके बारे में पूछने लगता है, पर साकुरा उसको कुछ भी नहीं बताता, जिस पर सुगेरा साकुरा से कहता है कि तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। फिर वो साकुरा को फाइट के लिए बोलता है और बताता है कि तुमने उस दिन सभी के सामने कहा था कि तुम फ्यूरिन के टॉप स्टूडेंट बनने के लिए आए हो। ये सुनकर सभी बहुत ही हैरान हुए थे, क्योंकि ऐसी बातें सभी के सामने करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे मोरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद साकुरा भी खुश हो जाता है और सुगेरा को फाइट करने के लिए हाँ कर देता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में फ्यूरिन का एक को स्टूडेंट क्यूरू एक लड़की के साथ आता है। किरीयू को वहाँ पर देखकर साकुरा को याद आता है कि उसने उसको भी क्लास में देखा था। नीरे किरीयू को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सभी से कहता है कि हमारी क्लास में 5 स्ट्रॉन्ग लड़के हैं, जिसके बाद साकुरा नीरे से किरीयू के बारे में पूछते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर नीरे बताता है कि किरीयू का नाम मिडिल क्लास स्कूल से जहाँ पर सभी रिच फैमिली के बच्चे जाते हैं, पर किरीयू के बारे में ये रूमर्स बहुत ही ज्यादा फेमस है कि उसने अकेले ही 3rd ईयर के सभी स्टूडेंट्स को ही हरा दिया था। ये सुनने के बाद साकुरा नीरे से और इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है। नीरे साकुरा से कहता है कि तुम भी किरीयू में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो और ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर साकुरा नीरे से किरीयू के बारे में बताने के लिए कहता है और उसका पूरा फेस रेड हो चुका होता है, जिसे देखकर नीरे साकुरा से पूछता है कि तुम्हारा फेस रेड क्यों है, जिस पर साकुरा कहता है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो। फिर नीरे बताता है कि शायद से वो लड़की दूसरे स्कूल से और वो किरीयू की गर्लफ्रेंड होगी, जिसे सुनने के बाद साकुरा नीरे से कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं जानना है। फिर सुओ बताता है कि साकुरा रिलेशनशिप जैसी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा डिस्परेट हो जाता है और उसके बाद वो सीधा किरीयू से कहते हैं कि हम सभी को साथ में मिलकर बात करना चाहिए, साकुरा तुम्हारे बारे में बात करना चाहता है। फिर साकुरा किरीयू की तरफ देखने लगता है। किरीयू साकुरा को देखने के बाद उससे कहता है कि तुम साकुरा, क्योंकि मैंने तुम्हारे फेस को देखा था पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था और तुमने ही क्योतारो से फाइट की थी। जिस पर सुगेरा किरीयू से कहता है कि तुम भी साकुरा के बारे में जानना चाहते हो, पर किरीयू मना कर देता है और बताता है कि मैं अभी बिजी हूँ और इस बारे में हम कल बात करेंगे। जिसे सुनने के बाद साकुरा सुओ से पूछते हैं क्या ये ऐसा जानबूझकर कर रहा है। सुओ साकुरा को बताता है कि सभी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए शायद से वो स्कूल में हमसे बात करेगा। पर सुगेरा किरीयू के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हमें अभी बात करनी चाहिए।
वो लड़की सुओगेरा को देखकर घबरा जाती है। फिर किरीयू बताता है कि ये फ्यूरिन है और वो ये मेरी तरह है। जिसके बाद क्यूरी सुओगेरा से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कैसे दिखते हो। जिस पर सुओगेरा सकुरा से पूछते कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर क्यूरी सुओगेरा को बताता है कि तुम बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग दिखती हो, इस वजह से ये तुमसे डर रही है। जिसे सुनने के बाद सुओगेरा उस लड़की से माफी मांगने लगता है और क्यूरी उस लड़की के साथ उस रेस्टोरेंट से चला जाता है। नीरज सुओगेरा से कहता है कि तुमने उस लड़की से माफी क्यों मांगी। जिस पर वो बताता है कि मैंने उसे डरा दिया था और मेरे मोरल्स ऐसे नहीं है। तभी उन सभी को बाहर आवाज सुनाई देती है और इधर क्यूरी को बहुत सारे लड़के घेर लेते हैं। फिर सुओगेरा क्यूरी से पूछते है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर क्यूरी बताता है कि कुछ देर पहले मैंने देखा था कि ये लड़का इस लड़की को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उस लड़की की हेल्प की, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये अपनी गैंग के साथ यहाँ पर मुझे ढूंढता हुआ आ जाएगा। जिसके बाद नीरे को यकीन हो जाता है कि वो लड़की किरीयू की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद सुओगेरा किरीयू से कहता है कि तुम तो बहुत ही कूल हो और तुम्हारे मॉरल्स भी अच्छे हैं। जिस पर किरीयू सुओगेरा से कहता है कि ये टाइम ये सब बातें करने की नहीं है। तभी वो लड़का सुओगेरा से कहता है कि हमें इस लड़के से काम है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। पर सुओगेरा उनकी बातों को नहीं सुन रहा होता, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने के लिए जा रहा होता है। इतने में सकुरा उस लड़के को जोर से किक मारता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सकुरा उन सभी से कहता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि गैंग बनाकर एक लड़के से लड़ने के लिए आते हैं। बाकी सब भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सुओगेरा सकुरा की ये बात अच्छी लगती है। सुओ उस लड़की को दूर चलने के लिए कहता है और बताता है कि ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और सुओगेरा को एक लड़का पंच मारता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो लड़का सुओगेरा से कहता है कि तुमने ये मसल सिर्फ शो ऑफ के लिए बनाए हैं। इधर सकुरा उन सभी को मार रहा होता है। फिर वो लड़का जैसे ही सुओगेरा को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी सुओगेरा उसका हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि ये मेरे मॉरल्स हैं कि पहला अटैक मैं अपने दुश्मनों को करने के लिए देता हूँ। फिर सुओगेरा उस लड़की को सुप्लेक्स मारता है, जिसे देखकर नीरे हैरान हो जाता है। सुओगेरा की बात सुनने के बाद सकुरा कहता है कि अपने मोरल्स की वजह से जल्द ही मरेगा। फिर सकुरा की ओर एक और लड़का आता है, जिसे देखकर वो किक मारता है और वो क्यूरी से पूछते है कि तुम मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो। जिस पर किरीयू सकुरा से कहता है कि इस तरह से ये जल्दी हार जाएंगे। उसके बाद वो सभी लड़ने लगते हैं और इधर नीरे सुओ से पूछते हैं कि किरीयू इस तरह से क्यों लड़ रहा है। जिसके बाद सुओ किरीयू से कहता है कि मैं यहाँ पर इस लड़की को प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम उनके साथ खुलकर लड़ सकते हो। किरीयू सुओ की बात समझ जाता है और तभी एक लड़का सुओ की तरफ उसे मारने के लिए आ रहा होता है, पर सुओ उसको आराम से हरा देता है, जिसे देखकर किरीयू भी इम्प्रेस हो जाता है। तभी किरीयू के पीछे एक लड़का आ जाता है, पर सकुरा उन दोनों को एक किक मारता है। फिर सकुरा किरीयू से कहता है कि जब तक मैं इस फाइट में हूँ तुम इन सभी को मेरी तरफ भेज सकते हो। ये सुनने के बाद किरीयू और सुओगेरा दोनों खुश हो जाते हैं और सकुरा की तारीफ करने लगते हैं। जिसे सुनने के बाद सकुरा उन सभी से कहता है कि मैं ये तुम सबकी मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से हम फाइट को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। उसके बाद वो सभी लड़कों से लड़ने लगते हैं। फिर सुओगेरा सकुरा से कहता है कि तुम्हें अब बोफ्यूरिन क्रीड को खेलना चाहिए। जिस पर नीरे बताता है कि सकुरा बाहर से आया है, इसलिए उसको ये सब नहीं पता। जिसके बाद सुओगेरा कहता है कि अगर कोई भी इंसान इस टाउन के लोगों या फिर उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो बोफ्यूरिन उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जिसे सुनने के बाद सुओगेरा से कहते हैं कि तुम्हें ये सब बातें इतनी जोर से नहीं कहनी चाहिए। इधर सकुरा को भी याद आता है कि हिरागी ने भी यही वर्ड्स कहे थे। फिर किरीयू उस लड़के से कहता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो अपनी पावर का यूज अच्छे काम के लिए करो। ये सुनने के बाद वो लड़का डर जाता है और किरीयू की बात मान लेता है। फिर वो सभी वहाँ से भाग जाते और वो लड़की उन सभी को उनकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। किरीयू सकुरा से कहता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। जिस पर सुओगेरा बताता है कि सकुरा फ्यूरिन का टॉप स्टूडेंट बनना चाहता है। किरीयू सकुरा से पूछते हैं क्या ये बात सच है। फिर सुओगेरा किरीयू से कहते हैं कि तुमने उस दिन ये बात नहीं सुनी थी क्या। जिस पर किरीयू बताता है कि वो गेम खेल रहा था, इसलिए उसका ध्यान उन बातों पर नहीं गया। फिर किरीयू सकुरा से उसका नंबर मांगता है और सकुरा ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। जब किरीयू सकुरा का फोन देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके फोन में तो सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट है और वो भी सिर्फ वेदर का। जिसे देखने के बाद वो सभी सकुरा पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम सकुरा को टाचिबाना के रेस्टोरेंट पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फोन में सभी के कॉन्टेक्ट को देख रहा होता है। तभी टाचिबाना सकुरा से पूछती कि वो फोन में क्या देख रहा है। ये सुनने के बाद सकुरा घबरा जाता है और उसके फोन नीचे गिर जाता है। टाचिबाना फोन में सभी के कॉन्टेक्ट्स को देख लेती है और फिर वो अपना कॉन्टैक्ट भी उसमें सेव कर देती है और सकुरा को बताती है कि फिर सकुरा अपने फोन में सभी के मैसेज को देखने लगता है और उन मैसेज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद सकुरा अपना फोन साइड में रख देता है और लंच पूरा करके स्कूल में चला जाता है। फिर सकुरा उन सभी से पूछते हैं कि तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो और इस बारे में हम तो स्कूल में भी बात कर सकते हैं। तभी क्लास में सेकंड ईयर का स्टूडेंट आते हैं और उन्हें देखकर नीरव बताता है कि ये सभी बहुत ही फेमस हैं। उनमें से एक का नाम इनोमोटो, कासुमी और काजी होता है। फिर इनोमोटो सभी से कहते हैं कि तुम में से एक ग्रुप का लीडर चुना जाएगा जो कि अपनी क्लास में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा। ये सुनने के बाद सकुरा सोचने लगता है कि वो इस क्लास में टॉप स्टूडेंट बन सकता है। तभी सुओ अपना हाथ उठाता है, जिसे देखकर सकुरा सोचने लगता है कि सुओ भी इस क्लास का लीडर बनना चाहता है। फिर सुओ कहता है कि सकुरा इसके लिए परफेक्ट है, जिसे सुनने के बाद सकुरा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।